चलिए अपन आगे बढ़ते हैं आज के संग्राम टॉपिक में, विच इज आर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? बायोलॉजिकली एंटीऑक्सीडेंट मे बी डिफाइंड एज a substance that significantly delay or inhibit the oxidation of substrate। मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट नाम ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन को रोकने वाला कोई चीज है, ये है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट अपनी एक ऐसी स्पीसीज है जो कि क्या करती है, ऑक्सीडेशन को डिले कर देती है, परमानेंटली ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर देती है। मेनली ऑक्सीडेशन कौन करवाता है? फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल को भी डैमेज करवाती है, यहाँ पे ये लिखा है। देन फिर अपन देखते हैं टाइप। तो टाइप जो है ना, डिपेंड करते हैं कि भैया कहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। मैं इसको आपको ना बड़े आराम से दिखा देता हूँ, आपको मजा भी आएगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट की बात अगर अपन करें कि एंटीऑक्सीडेंट जो है ना, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। सबसे पहले एक होता है प्लाज्मा एंटीऑक्सीडेंट। नाम से समझ में आ रहा है, जो एंटीऑक्सीडेंट प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, ब्लड सीरम में। अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है। पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। तो मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के एमबीबीएस से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि YouTube पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है, असली मटेरियल ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स है, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे, मतलब मेरे कोर्स के जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। देखो, ब्लड में दो चीज होती है, प्लाज्मा सीरम। तो जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट होंगे एंटीऑक्सीडेंट, वो होंगे प्लाज्मा एंटीऑक्सीडेंट। कुछ एंटीऑक्सीडेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, उन्हें बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन के एंटीऑक्सीडेंट। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट अपने सेल के अंदर होते हैं, इनको कौन बोलते हैं? इंट्रासेलुलर एंटीऑक्सीडेंट। तो 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, और आपको इनके नाम याद होने चाहिए। जैसे कि प्लाज्मा में कौन कौन से होते हैं अपने? बीटा कैरोटीनॉइड, एस्कॉर्बिक एसिड, बिलीरुबिन, यूरिक एसिड, सेलुलोप्लाज्मिन, ये सारे अपने एंटीऑक्सीडेंट के ही नाम है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा ना? अल्फा ट्रोकोफेरॉल। और आप ध्यान दो, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? कल पढ़ाया था, विटामिन सी। बीटा कैरोटीन क्या है? विटामिन है। मतलब मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ टाइम अपन विटामिन को ही फ्री एंटीऑक्सीडेंट की तरह देखते हैं। मैंने कल आपको बोला भी था मैं आज पढ़ाऊंगा। Oh my God! Wow! फिर एक होता है अल्फा ट्रोकोफेरॉल। अब कौन सा इंसान ये बताएगा ये कौन सा विटामिन है? पहले बताओ, विटामिन भी है कि नहीं है अल्फा ट्रोकोफेरॉल? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको खुद पता है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर अपना विटामिन ई होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। फिर सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल के अंदर आप बताओ, सेल के अंदर अपने होते हैं एंजाइम, जैसे कि अपना सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। कैटलेज, ग्लूटाथायोन परऑक्साइड, ये सारे अपने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फिर अपन आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के आधार पर कितने होते हैं? तो नेचर के आधार पर वो होते हैं एंजाइमेटिक होंगे या फिर नॉन एंजाइमेटिक होंगे, मतलब एंजाइम वाले या फिर बिना एंजाइम वाले। तो एंजाइम वाले कौन कौन से होते हैं? वही सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज, कैटलेज, ग्लूटाथायोन परऑक्साइड एंड ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ये सारे अपने एंजाइम है, ऐसे एंजाइम है जो कि अपने एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करते हैं। फिर कुछ अपने होते हैं जो कि अपने एंजाइम नहीं होते लेकिन फिर भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि अपने न्यूट्रिशन, कुछ जैसे कि अपना विटामिन ए, ई, विटामिन सी, ना सिर्फ ये अपना सेलेनियम, मिनरल मैंने आपको कल पढ़ाया था।
तो कल अपन ने ना अलग अलग जगह बार बार एंटीऑक्सीडेंट पढ़ा था, आज आपको एक साथ मैंने बता दिया। फिर क्या हो जाता है ना, मेटाबॉलिक एंटीऑक्सीडेंट, जस्ट लाइक अपना यूरिक एसिड भी एंटीऑक्सीडेंट में काम करेगा, फिर फेरेटिन, फिर ट्रांसफेरिन, बिलीरुबिन, अल्ब्यूमिन, है ना, सेरोप्लाज्मिन, ग्लूटाथायोन। क्या होता है ना, बहुत सारे अपने बॉडी के अंदर क्या होती है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, और उन मेटाबॉलिक प्रोसेस अलग अलग चीज बनती है। जैसे कि यूरिक एसिड, अपन ने कब पढ़ा था यूरिक एसिड, अपन ने न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड का एंड प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का यूरिक एसिड, समझे आप। तो बहुत सारे ऐसे भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट भी अपना एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एंटीऑक्सीडेंट, है ना। ज्यादा है नहीं पढ़ने को आज, सही बता रहा हूँ।